नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। जिंदगी में अपना बोल के कोई होता नहीं है क्या? जिंदगी में अपना बोल के कोई नहीं होता है क्या? कोई नहीं है जिसको हम अपना कह सकते हैं। संसार समुंदर में चलते चलते हमारा मन में ये सवाल बहुत बार आते रहते हैं कि मेरा अपना कोई नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, लोग मतलब के लिए आते हैं। ये सब बातें हम लोग हमेशा दोहराते रहते हैं। दोस्तों, ये है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना, और मैं हूँ आपका फेवरेट दोस्त परीक्षित, गोल गोल हिंदी में वीडियो बनाने वाले बंगाली बाबू। चलिए देखते हैं इस दुनिया में, इस संसार में अपना कौन होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। बात बिल्कुल सच है। अपना एक जन है, एक आदमी है, एक इंसान है जो हमारा खुद का अपना है। उसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। पहले हम लोग देखते हैं कि हम जो हमेशा बोलते हैं कि इस संसार में हमारा अपना कोई नहीं है, तो ये संसार क्या चीज होता है? What is this संसार? संसार क्या होता है पता है? हमारा कल का सपना, कल हम कैसे जिएंगे, वो सब लेके हम जो सपने देखते हैं, वो है संसार। हमारे आंखों के सामने, शरीर के बाहर जो भी चीज हम लोग देखते हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, टेबल चेयर, फर्नीचर, सोफा, ये मकान, ये तो है ही है संसार। और भी कुछ चीज है जो संसार में है, जो हमसे बाहर है। संसार हमारा अंदर नहीं होता है, संसार हमारे बाहर होता है, आंखों की बाहर। और क्या क्या चीज है इन संसार में? माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, भाई बहन, परिवार की अन्य सदस्य जैसे कि काका चाचा चाची, रिलेटिव्स, दोस्त, मित्र, शत्रु, जिसे प्यार करते हो वो, जिसे प्यार नहीं करते हो वो। ये सब कुछ है संसार जो हमने बनाया। हमको जो जो चीज पसंद हो या ना पसंद हो, वो सब कुछ देके हम लोग ये संसार बनाया जो हमारे आंखों की बाहर है। आंखें बंद करो। बंद किया? क्या देख रहे हो? अंधेरा। ये जो अंधेरा है, ये जिंदगी में केवल ये अंधेरा हमारा अपना है। इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है सिवाय तुम, यानी कि आप। आप पूछोगे, दादा ये अंधेरा ही जीवन है, ये अंधेरा ही अपना है? भाई, आंखें और कुछ देर तक बंद करो। पहले अगर 2 सेकंड किए हो, अब 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। कुछ सोचो मत। जो भी सोच आता है उनको जाने दो, आने दो, जाने दो। कुछ भी सोच आने दो, जाने दो। खाली तुम्हारे आंखें बंद करके भीतर झांकने की कोशिश करो, प्रयास करो। देखोगे वो जो अंधेरा है ना, वो धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उसमें एक लाइट, प्रकाश, वो प्रस्फुटित हो रहा है। कुछ दिनों के बाद हर रोज ऐसे आंखें बंद करके 1 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बैठोगे, तो अंदर का जो अंधेरा है ना, वो धीरे धीरे खुल जाएगा और तुम देख पाओगे अंदर क्या बैठा है, कौन बैठा है, वो कौन चीज है जो तुम्हारा अपना है। वो है तुम खुद।
बहुत साल पहले, शायद 100 साल पहले, हमारे दादा दीदियों की भी दादा दीदी के ज़माने में बच्चे जब छोटे होते थे ना, एक लड़का और एक लड़की, उन दोनों का शादी करवा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो जब छोटे थे, उन दोनों साथ साथ बड़े होते हैं। उन लोग को पता ही नहीं है कि वो लोग हस्बैंड वाइफ है। वो लोग भाई बहन जैसा बड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, प्यार भी करते हैं, एक दूसरे के बाल नोच लेते हैं, फिर एक साथ इकट्ठा दौड़ते हैं, इकट्ठा स्कूल जाते हैं, गाना गाते हैं, तैरते रहते हैं पानी में। ये सब होता था। छोटे छोटे बच्चों के अंदर जब शादी हो जाता था, वो लोग एक दूसरे के परिपूरक होके बड़े हो जाते थे। उन लोग को लगता था वो दोनों एक ही है, एक आत्मा है। बड़ा होने के बाद शादी तो हो ही चुका था, जिसको हम बाल विवाह बोलते हैं। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बाल विवाह की समर्थन में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो एक प्रक्रिया बोल रहा हूँ, एक प्रक्रिया के विषय में जो पहले ज़माने में था। जब वो दोनों बच्चे जो हस्बैंड वाइफ है, बड़ा होते 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 इकट्ठा होके एक आत्मा होके बड़े हो गए। शादी तो हो ही चुका था, सो बच्चे कच्चे भी हो गए प्राकृतिक नियम से। उन दोनों को कभी ऐसा नहीं लगा कि एक दूसरे से अलग है। उन दोनों एक दूसरे के अपने थे। प्रोसेस ऐसा था। अभी क्या हुआ? अभी बाल विवाह नहीं होता है, क्योंकि बाल विवाह का बहुत सारे खराब चीज़ भी है। लोग एक्सप्लॉइट करते हैं उन चीज़ों को, इसीलिए बाल विवाह इलीगल घोषणा कर दिया गया। ठीक है, वो बात ठीक है, क्योंकि लोग जैसे जैसे मॉडर्न होते गया, वैसे वैसे दुरुपयोग भी करने शुरू कर दिया बहुत चीज़ों का। तो अभी क्या होता है? अभी जो यंग मैन, यंग वोमेन, जो तरुण युवा घोड़े पे सवारी होके विवाह करने जाते हैं, शादी करने जाते हैं, उसको पता है कि जो औरत 2 दिन पहले जिसको मैं नहीं जानता था, 1 घंटे के बाद वो मेरा अपना कैसे हो जाएगा। उसको पता है कि ये दोनों व्यक्ति, और औरत को भी पता है जो शादी कर रहे हैं, कि ये आदमी जो घोड़े पे बैठे कि गधे पे बैठे कि हाथी पे बैठे आ रहा है, ये आदमी को मैं जानता भी नहीं था। लेकिन शादी होने के बाद 1 घंटे के अंदर मेरा कैसा हो जाएगा, अपना कैसा हो जाएगा। तो ये जो एक विश्वास लेके शादी होता है कि वो मेरा अपना नहीं है, वो भी मेरा अपना नहीं है, इस कारण इन दोनों ने जो संसार बनाया कि बनाएगा, उन संसार में कोई भी अपना नहीं होगा। जो सच बात है भाई, हम लोग सब अकेले हैं, लेकिन अकेलेपन के साथ आंखें बंद करने के बाद जो भीतर दिखता है वो है मेरे अपने। मेरे अपने मैं ही हूँ, आपकी अपने आप ही हो। आपके भीतर जो बैठे हैं वही है। उसी को पहचानने के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान देखो बहुत तरह तरह का होता है, लेकिन कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आंखें बंद करके बैठे रहो, चुपचाप गंभीर श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, श्वासों को देखते रहो, कैसे अंदर जाता है, कैसे अंदर से बाहर निकलता है। ऐसा विचार करो कि हर बार जैसे श्वास अंदर ले रहे हो, उसका कलर है सफ़ेद उस श्वास का, और वो श्वास जब बाहर निकल रहा है उसका कलर है ब्लैक या ब्लू। मतलब आपके अंदर की टॉक्सिन्स सब निकल रहे हैं। जैसे जैसे इस प्रक्रिया में आप मास्टरी पा जाओगे, तब आंखें बंद करने के बाद अंदर अंधेरा दिखाई नहीं देगा, आपको एक उजाला, एक प्रकाश दिखाई देगा, और उसके अंदर आपको दिखाई देगा और एक चीज़, एक छोटा सा आप
अंदर बैठे हो, वही है अपना। जो लोग पागलों की तरह ढूंढते रहते हैं कि संसार में अपना कोई नहीं है, कोई तो मेरा अपना हो जा, ये बेवकूफ़ी है, मत करो। ये जो आपका जो माँ बाप है, आप बोलते हो कि दादा भाई क्या बात करते हो, ये माँ बाप तो मेरे अपने हैं, गलत। उनको जाके पूछो, उन लोग को भी पता है, क्योंकि उन लोगों का उम्र हो गया, उन लोगों को पता है कि जो बाहर है वो अपना नहीं हो सकता है। आपकी माँ बाप जब आपकी तरफ देखते हैं तो उन लोग को पता है आप यानी कि उनकी संतान उनकी आंखों की बाहर हो, संसार में हो, तो आप कभी उनका हो ही नहीं सकते हो। मतलब आप पूछोगे क्या भयंकर बात कर रहे हो दादा, ये माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, कोई भी अपना नहीं है। नहीं भाई, कोई भी अपना नहीं है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर एक का आत्मा अलग अलग भटकते भटकते, भटकना शब्द गलत है, घूमते घूमते मजा करते करते उनको जब इच्छा हुआ कि आप धरती पे जाते हैं, एक शरीर लेते हैं, वो आत्मा शरीर लेके हमारे रूप ले लेते हैं, लेकिन रहता है शरीर के अंदर। बाहर जो है दूसरा आत्मा है। हमने एक संसार बनाया, जिस संसार में हम लोग रिलेशनशिप बोल के एक चीज बनाया, संबंध ऐसा कुछ बनाया, लेकिन उसके कारण कोई अपना नहीं हो जाता है। इसलिए रोना बंद करो कि इस संसार में अपना कोई नहीं है, तुम पहले से ही अकेले हो। जो है वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम झांको। अंदर का आंख बंद करने के बाद जो अंधेरा अंदर दिखाई देता है, 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में वो अंधेरा काट जाएगा, निकल जाएगा। आप आंखें बंद करने के बाद उसके अंदर, आपके अंदर, आंखों के अंदर, आपके दिल के अंदर जो आपको जो चैनल दिखाई देता है, उसके अंदर एक प्रकाश, एक उजाला आपको दिखाई देगा, और धीरे धीरे एकदम खुले एक दुनिया आपको दिखाई देगा, और उसके अंदर आपको दिखाई देगा एक छोटा सा आप बैठे हो, हंस रहे हो, उसके साथ बातें करो। आपका तभी आत्मज्ञान का परिचय होगा और पूरा हो जाएगा। जब खुद को पहचानोगे कि आप खुद हो क्या, उसी दिन आप मानो कि आपका निर्वाण हो गया। निर्वाण का एकदम शब्द मुझे आ गया मुंह पे। निर्वाण बुद्ध बोलते थे, निर्वाण, निर्वाण प्राप्ति मतलब मुक्ति, वही मुक्ति है। शरीर छोड़ के जाओ कि ना जाओ, इस धरती पे रहो कि ना रहो, फर्क नहीं पड़ता है। मुक्ति तभी है जब आप आंखें बंद करके वो छोटा सा आपको आप अंदर देख पाओगे, तभी आप समझ जाओगे कि ईश्वर क्या है। आप फिर धर्म कर्म लेके आप तब धर्म जो है, जो हमने बनाया हुआ है कि संसार में कैसा रहना है, वो है धर्म। लेकिन संसार में कैसा जिंदा रहना है, वो है आत्मज्ञान, जो आपको होगा आप जब आंखें बंद करके खुद को देख पाओगे। बस तो ढूंढते मत रहो कि संसार में अपना कोई नहीं है मिलेगा भी नहीं, मिलेगा तो मुझे बताना, मैं ज़रूर एक सर्टिफिकेट आपको दे दूंगा कि आप दुनिया की एकमात्र व्यक्ति हो जिसके पास संसार में अपना बोल के कोई है। तो ऐसा करो, खुद को पहचानो, क्योंकि वही अपना है हमारे लिए, और उसके साथ ज़िंदगी भर खुश खुशहाल रहो, और फिर जाओ जीत के आओ।